प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक अखबार में कहानी आई थी किसी जगह, कैसे एक बहुत बड़े दुर्घटना से एक बिजली में काम करने वाला व्यक्ति बच गया। तो उसने खुद अपना एक अकाउंट दिया था, गवाही दी थी कि कैसे उसके साथ ये घटना हुई। तो वो और उसकी जो टीम थी ये शायद कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरशिप करते थे, और जो बिजली की कंपनी थी वो इनको कॉन्ट्रैक्ट देती थी अलग अलग बिजली के काम करने के लिए। जैसे कि जो हाई वोल्टेज लाइन होती है उसको रिपेयर करने के लिए, नए खंबे खड़े करने के लिए, और इस प्रकार के जो भी भारी और कह सकते हैं खतरनाक बिजली के कामों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा होता था कि लकड़ी के ठोस खंबे उपयोग किए जाते थे। जैसे हमारे यहाँ तो धातु के, शायद एल्यूमिनियम या किसी और मेटल मटेरियल के खंबे होते हैं सीमेंट के भी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के ठोस सॉलिड खंबे ऊंचे ऊंचे लगाए जाते थे, जिसपे हाई वोल्टेज बिजली की लाइन कनेक्ट की जाती थी। और वो बताता है कि कभी कभी ये जो लकड़ी के खंबे होते हैं वो पूरे सूखे हुए नहीं होते, एक तौर से थोड़े से कच्चे होते हैं, हरे होते हैं अंदर से, मतलब कहने का मतलब है कच्चे थे, उसके अंदर थोड़ा पानी अभी भी था। और ऐसे केस में बिजली इनके थ्रू पास हो जाती थी। वैसे तो लकड़ी पूरा इंसुलेटर है, वो बिजली को पास नहीं होने देता, लेकिन जब वो लकड़ी गीली होती थी, पूरी सूखी नहीं है अंदर से, तो वो बिजली को पास कर देती थी। तो एक समय की बात है कि इस व्यक्ति को और उसकी टीम को एक खंबा बदलने का काम मिला। जो खंबा वहां पर था वो पूरी तौर से जल गया था, तो उनको एक नया खंबा डालना था। और कुछ बात ऐसी रही कि जो नया खंबा वो डाल रहे थे वो पहले से थोड़ा सा गीला था अंदर से, और बारिश भी हो रखी थी, सड़क भी गीली थी, और ऊपर से 33,000 वोल्ट की लाइनें जारी थी, और उनको इस खंबे को खड़ा करना था और फिर लाइनें बदलनी थी। तो जहां पर उन्होंने जमीन में खड्डा कर रखा था उसमें उस खंबे को उतारना था, उतार के फिर उसको खड़ा करना था। तो जो खंबे को खड्डे में लाने का काम कर रहे थे पकड़ के, तो वो यही व्यक्ति कर रहा था। और जैसे वो कर रहा था तो उसने एकदम देखा कि उसका दोस्त एकदम आकर उस पर लपका और उसको जमीन पे गिरा दिया। और इस व्यक्ति को, जो अपनी ये गवाही बताता है, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। उसको लगा कि ये कोई मजाक करने का टाइम थोड़ी है, क्योंकि ये आपस में दोस्त जैसे थे। उसको लगा ये ऐसे टाइम में कुश्ती क्यों कर रहा है, मैं इसको अब सबक सिखाऊंगा। तो जैसे वो उठा के अब मैं लड़ूंगा इससे, तो उसके दोस्त ने कहा कि देख, ऊपर देख, जो खंबा तू संभाल रहा था वो एक लाइन को छूने ही वाला था, इसलिए तुझे बिना कुछ कहे मैंने देखा कि तुझे वहां से हटाने की सबसे ज्यादा पहले जरूरत थी, इसलिए मैं तुझ पर कूदा और तुझे जमीन पे गिराया ताकि देख तू खंबे से अलग हो जाए। और उस व्यक्ति ने कहा कि अगर वो ऐसा ना करता तो मैं खत्म हो गया था, मैं कोयला बन जाता। और इस पर से एक हमें लेसन मिलता है, नतीजा मिलता है कि क्या कभी परमेश्वर ऐसे ही मनुष्य को गिरा देता है ताकि मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुने और आने वाले खतरे और प्रकोप से बच जाए।
कई बार मनुष्य अपनी मूर्खता में इतना लौलीन होता है कि परमेश्वर को उसको जमीन पर मार गिराना पड़ता है उस मनुष्य की भलाई के लिए, ताकि सदा काल के लिए कोई दुर्घटना ना हो जाए। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो जमीन पर गिराया गया, लेकिन वो दिन उसके लिए एक नया उसके जीवन में अध्याय शुरू करने का समय था। उस व्यक्ति का नाम साउल था। वो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसकी धार्मिक बातों ने, उसके धर्म पालने से वो इतना कट्टर हो गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह का ही विरोधी हो गया था। जिसने जगत में किसी का नुकसान नहीं किया, वो उसी का विरोधी हो गया था। साउल जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था। आज की हमारी भाषा में कहे तो वो एक डॉक्टरेट था, पीएचडी डिग्री होल्डर था और अच्छे बैकग्राउंड से था पैसे के मामले में, और धर्म गुरुओं में उसकी बड़ी अच्छी स्टैंडिंग थी। और इसने एक ठेका ले लिया अपने ऊपर कि मैं प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं इनको सताऊंगा और इनको खत्म कर दूंगा, इस विश्वास को खत्म कर दूंगा। वो पुरुषों और स्त्रियों को अपने घरों घरों से घसीटता और उनको बंदी गृह, उनको जेल में डालता, उनको टॉर्चर करके उनके मुंह से निंदा करवाता, मानो के गाली बुलवाता प्रभु यीशु के विरुद्ध। आप सोचोगे यार कितना बुरा आदमी है, लेकिन मैं आपको बताऊं आज भी ऐसे लोग हैं जो इतनी क्रूरता प्रभु यीशु के विश्वासियों पे करते हैं और उनके दिल में घृणा भरी हुई है। और उसने कई विश्वासियों को, प्रभु यीशु के विश्वासियों को मरवा दिया, हत्या की। एक स्टिफनुस करके व्यक्ति था, प्रभु यीशु का एक सेवक था, उसकी पथराव पर साउल वहां पर मौजूद था। उसने हामी भरी थी, सिर्फ उसी के लिए नहीं, औरों के लिए भी। और जब स्टिफनुस को पथराव हो रहा था तो मरते मरते स्टिफनुस ने अपने स्वामी की तरह प्रार्थना की, प्रभु इन्हें क्षमा कर और ये पाप इनको ना लगे। ये बात ऐसा मालूम होता है कि साउल ने सुनी जब स्टिफनुस ने मरते मरते इस बात को पुकार के प्रार्थना की, प्रभु इन्हें माफ कर और ये पाप इनको ना लगे। और साउल इसके बाद भी इतना पागल था अपने धर्म में कि धर्म ने उसको अंधा कर दिया था। वो और देशों में जाकर भी प्रभु यीशु के विश्वासियों को सता रहा था। उनको पकड़कर वो एक तौर से अपने हेडक्वार्टर्स लाना चाह रहा था। और एक दिन वो सीरिया में दमिश्क के नगर में जा रहा था और सड़क पर था, पूरी प्लान बना रखी थी, पूरे उसके पास ऑर्डर थे, कह दीजिए वारंट थे कि प्रभु यीशु के विश्वासियों को पकड़कर उनको घसीट के ले जाऊंगा। और जैसे वो जा रहा था उसने देखा आकाश में स्वर्ग से एक रोशनी उस पर चमकी। दोपहर के समय इतनी भयंकर रोशनी उस पर चमकी कि वो अंधिया गया और वो जमीन पे गिर गया। और जमीन पर जब वो गिरा तो उसने एक आवाज सुनी, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। यह आवाज सुनी उसने। और साउल ने उसने पूछा प्रभु तू कौन है। और आवाज ने कहा मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैं यीशु नाजरी हूं जिसे तू सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। इस समय प्रभु यीशु मसीह तो क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठकर वापस स्वर्ग चला गया था।
लेकिन जब साउल प्रभु यीशु के लोगों को सता रहा था तो उसका दुख प्रभु यीशु खुद महसूस कर रहा था। इसलिए वो कहता है, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। और जो पहने की बात प्रभु यीशु ने कही, वो पहना उसका विवेक था। उसका विवेक उसको कचोट रहा था। जो उसने काम किए थे प्रभु यीशु के संतों के विरुद्ध, जो स्तिफनुस की प्रार्थना उसने सुनी थी कि हे प्रभु इनको क्षमा कर, उसने कभी सोचा नहीं कि कोई ऐसे क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्रार्थना की थी, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। साउल के हाथ विश्वासियों के खून से रंगे थे और इसलिए उसका विवेक पैने की तरह उसको चुभ रहा था। और प्रभु ने कहा, कब तक तू इसके विरुद्ध लड़ता रहेगा, कब तक तू अपने विवेक को अशांत रखेगा। और परमेश्वर को भी साउल को जमीन पे गिराना पड़ा ताकि साउल अब उसकी बात को ध्यान दे और परमेश्वर की आवाज को सुने। यही टर्निंग पॉइंट था साउल के जीवन में। उसने इस बात को एहसास किया कि जिसका वो विरोध कर रहा था वास्तव में वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वास्तव में वो इज़राइल का प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा है और वास्तव में वो जगत का उद्धार करता है। इस घटना के 3 दिन बाद साउल उस 3 दिनों में भूखा और प्यासा रहा, चुपचाप रहा। उसकी आंखें अंधी हो गई 3 दिन तक। और ये माना जाता है कि इस 3 दिन में साउल ने भारी पछतावा किया, बहुत दुख के साथ, कि मैंने कैसे अज्ञानता में और अविश्वास से प्रभु यीशु को और उसके लोगों को सताया। जिस ईश्वर को मैं खुश करने की सोच रहा था, मैं उसी को सता रहा था। मेरी अपनी धार्मिकता ने मुझे परमेश्वर का ही विरोधी बना दिया। उसने धर्म और धर्म गुरुओं की व्यर्थता को पहचाना और फिर उसने निर्णय लिया, अब मैं जीवन भर प्रभु यीशु का शिष्य बनकर, उसका चेला बनकर जीवन बिताऊंगा। साउल ही था जिसको प्रभु यीशु की ओर से एक क्लियर संदेश मिला कि कैसे पूरे जगत में पापों से पछताव और प्रभु यीशु पर विश्वास करने का संदेश दिया जाए। और 50, 60, 65 ईस्वी के आसपास साउल देश देश में गया, उस समय जहां भी वो जा सकता था, और प्रभु यीशु के सुसमाचार को बताया। उसने बताया, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, दफनाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। ये साउल के द्वारा पता चला कि एक ही परमेश्वर और एक ही मध्यस्थ है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि अपना पवित्र लहू पूरी मनुष्य जाति को दे, मनुष्य जाति के लिए दे। साउल के द्वारा ही हमें पता चला परमेश्वर का पुत्र जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे खातिर अपने आप को दे दिया। पवित्र आत्मा उसके द्वारा लिखते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रेरितों 17 में वो कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से
पश्चाताप करें। प्रभु यीशु केवल हमें विश्वास करने को कहता है उद्धार के लिए। जो सच्चे हृदय से विश्वास करेगा, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करेगा, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करेगा, तो बाइबल हमें प्रतिज्ञा देती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। केवल पाप मानना ही काफी नहीं होगा। अगर पाप माने और क्षमा नहीं मिली तो क्या फायदा। इसलिए बाइबल कहती है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हमें आश्वासन है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इसलिए इस समय के लिए इंतजार ना करें कि आपको भी मार गिराया जाए, लेकिन सच्चे मन से प्रभु यीशु पे विश्वास करके आने वाले प्रकोप से बच जाएं। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।